जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है ज़माने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, बल्कि समझने की भी ज़रूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी न बनाएं, वरना आपकी खुशियाँ उनकी फुर्सत और उनके मूड की मोहताज होकर रह जाएगी। सच बोलने का अगर शौक़ है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरीके से नर्क। इसीलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा और सच्चा है। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज़्यादा बीमार तो वह उन चीज़ों से हो रहा होता है जो अंदर ही अंदर खा रही है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी ज़िंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले भी। जो आपको तकलीफ़ में देखकर रो पड़े, वह आपको कभी तकलीफ़ नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखना जनाब, कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है, वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में बस यही एक समानता है, ना यह उम्र देखती है, ना वक्त और ना जगह। कभी भी किसी पर आँख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करते हैं। सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वज़न बता देते हैं। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं हम मिट्टी से बने हैं। मैं कई सपनों से वाकिफ़ हूँ जो पत्थर से बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो तुरंत नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फ़र्क है तो सिर्फ संगति का। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू ज़रूर कर सकता है। जाने वाले चले ही जाते हैं, एक दिन बस यादें छोड़ जाते हैं। फिर चाहे कितना भी पुकार लो उन्हें, वो लौट कर नहीं आते। खुले आसमान में चमकता हुआ वो चाँद और दिल में चमकता हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज़्यादा होता रहता है। खटकाते रहिए रिश्तों के दरवाजे, मुलाकातें ना सही, आहटें तो जिंदा रहेगी। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना ही पड़ेगा। नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। हम भी कमाल करते हैं ना, उम्मीद इंसान से लगाकर सिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही ख़त्म होते हैं, बस पता अचानक चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वो रिश्ते बहुत कमज़ोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही फ़र्क होता है जनाब, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं
बल्कि मजबूत बनाने आती है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ़ कर देता है, कर्म नहीं। जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज़्यादा हमें रुलाने की ताकत होती है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज़ का पछतावा न करे। अगर वो अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वो बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वो मर जाता है। अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वो उड़ जाता है। लेकिन उसे अगर आप प्यार से पकड़ लेते हैं तो वो हमेशा आपके साथ रहता है। ज़िंदगी साइंस की तरह होती है। जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिज़ल्ट उतना ही बेटर मिलेगा। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना ज़रूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना ज़रूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। कैमरे कैद कर लेते हैं सारी खुशियाँ, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। संबंध और जल एक समान होता है, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दुश्मनों को हमेशा माफ़ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बातें करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम ईमानदारी से करते हैं। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जब होगी तेरी ज़रूरत तुझे पहचान लेंगे लोग। ये शहर है, यहाँ ऐसे ही जान पहचान नहीं होती। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति के आंखों में भी चमक आ जाए। हवाओं की भी अपनी अजब सी सियासतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते हुए दिए बुझा दे। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि यह याद रखना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं। पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करने से पहले सोचते नहीं। मटकियाँ तो थोड़ा सा खाली होने पर बजने लगती है और थोड़ा सा भरने पर छलकने लगती है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूँ मैं, बस अपने काम से काम में लगा हूँ मैं। शीशा और रिश्ता बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में फ़र्क एक ही है। शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। एक आदमी ने किसी संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आदमी उनका जवाब सुनकर सन्न रह गया। जब इंसान ही इंसान से जलने लगा है तो गर्मी तो बढ़ेगी ही ना। दुनिया उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही सही है। जो तकलीफ़ में हैं उनके मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं।
अक्सर हंसते हुए लोगों की संगति इत्र की दुकान जैसे होती है। कुछ ना भी खरीदो फिर भी कपड़े महका देती है। ये नादानी भी सच में नादान है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म हो जाने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए किसी के साथ भी छल कपट करके किसी की आत्मा दुखी ना करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।